जय गुरुदेव दत्त। आज हम नंदगांव से निकले हैं। लगातार 3-4 दिन की तेज़ बारिश से जंगल में जोंक होने का अनुमान है। नंदगांव से हम नाकुरी चलेंगे। आज शाम तक नाकुरी पहुंचेंगे, फिर वहां से उत्तरकाशी होके गंगोत्री के रास्ते चलेंगे। जय गुरुदेव दत्त। जय गुरुदेव दत्त। आज प्रातः 6:30 बजे हम नाकुरी के नागेश्वर धाम से उत्तरकाशी की तरफ बढ़े हैं। उत्तरकाशी में हम काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करके
आगे गंगोत्री की तरफ बढ़ेंगे। मौसम में उमस ज़्यादा है। अभी 5.5 किलोमीटर उत्तर का सीधा अंतर बाकी है। गुरुदेव दत्त। आज की सुबह हम उत्तरकाशी से निकले गंगोत्री के लिए। उत्तरकाशी से लगभग 7 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। यहाँ से गंगा मैया बह रही है। अभी गंगोरी गांव के थोड़ा सा आगे है।
समुद्री की तरफ चलना चालू कर दिए। बरसात का मौसम है, बादल छा गए हैं। अभी बादलों के बीच से हम चल रहे हैं। 4.5 किलोमीटर आगे आ चुके हैं गंगा से। हल्की हल्की चढ़ाई है, हाइट बढ़ रही है। गंगा मैया के धाम जा रहे हैं। बहुत सारे भक्तों ने हमें प्रश्न किया कि स्वामी जी आप इतना सारा बोझ लेके आप आपके जो साथी बाबा है वो कैसे चल रहे हैं, पैरों में दर्द नहीं होता, शरीर दर्द नहीं करता। इस प्रश्न का उत्तर ऐसा है कि शरीर जो दर्द करता है वो दर्द शरीर करता है। हम उसे अनासक्त भाव से देखते हैं क्योंकि शरीर ये पंच महाभूतों का बना हुआ है। तो पंच महाभूतों को एक सीमा है। तो उस सीमा की परे अगर आप पहुंच जाओगे साधना में तो ये दर्द महसूस नहीं होगा। हम 11 मूर्ति चले थे, अभी 5 बचे हैं। 2 मूर्ति बस है गाड़ी से आगे चली गए। 2 मूर्ति थी जिनके शरीर की उम्र ज़्यादा हो गई थी और वो फिर गाड़ी से आगे चली गए। अभी पद यात्रा में हम कुछ 5 मूर्ति बची है। शरीर की सीमा के परे ही हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। एक भाव मन में हमेशा रहना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं है। धीरे धीरे इस भाव के अभ्यास से हमें अनुभूति मिलती है कि शरीर की सीमा के परे ही परमात्मा यानी आत्मा की अनुभूति हो जाती है। मन भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन ये दिव्य भूमि है, देवभूमि है। साधु संत, परमात्मा, सभी भगवान, सभी देवता इस भूमि में वास करते हैं। तो यहाँ पे बस खाली आंखें बंद करने से ही आपका मन शांत हो जाता है, चित्त एकाग्र हो जाता है। तो पद यात्रा का ये लाभ है। जय गुरुदेव दत्त।